वाला है, शाम तक अंतिम परिणाम आएंगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि बिल्कुल इसके उलट आप परिणाम देखेंगे। जिस प्रकार से मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 के आसपास सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें आने वाली हैं। अच्छा, एनके सिंह साहब, ये अभी तक की टैली, हालांकि ठीक है प्रवक्ता अपने को बूस्ट करने के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन अभी जो रफ्तार है वो तो इंडी गठबंधन में दिख रही है। नहीं, अब एक बात साफ हो गई है कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर 275, 202 202 आप समझ सकते हैं, और कितनी तेजी से ये गैप नैरो हो रहा है, ये ताज्जुब की चीज है। और देखिए एक बात बताएं, पूरे चुनाव के दौरान दिमाग से रेशनली आप सोचिएगा तो यही वाला रिजल्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन दिल बार बार ये कह रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मोदी जी का इतना प्रभाव है तो होना नहीं चाहिए। इसमें ये द्वंद्व रहा, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय जो हकीकत है वो साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे कोई ताजुब नहीं होगा कि लेकिन सर फिर वही बात जो हम 8 बजे भी कर रहे थे, बहुत जल्दबाजी तो नहीं है, अभी सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी टाइम तो काफी कम हुआ है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मेरे को 2004 का जो दौर था जिस समय इंडिया शाइनिंग था, मेरे को लग रहा है कि कहीं अगर ऐसे ही ट्रेंड रहा जिस तरीके से एनडीए की सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी की सीट कम हो रही है, तो कहीं थोड़ा थोड़ा उसी डायरेक्शन की तरफ ना जाए। सेंसेक्स 1900 अंक गिर चुका है। 1900 अंक गिर चुका है, क्योंकि देखिए सेंसेक्स डिपेंड करता है, सेंसेक्स सिर्फ एक ही चीज पर ऊपर जाएगा जिस समय बीजेपी की अकेली की सीटें 273 से ऊपर आएंगी, और 273 की सेंसेक्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था बीजेपी के अकेले की 300 से ऊपर सीटें। तो इसीलिए शेयर मार्केट का तो गिरना, मेरे को लगता नहीं कि आज शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा। मतलब 235 अगर है, और अगर यूपी में भी बीजेपी पीछे है तो 33 और 26, इंडिया अलायंस 33 सीटों पर, 33 सीटों पे और 26 सीटों पे अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि इसको रिकवर कर और बढ़ गया। 32 सीटों पर एसपी आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर ये रहा तो फिर एनडीए हार रहा है। हाँ, सीधा निष्कर्ष यही है। लेकिन फिर वही बुनियादी बात है सर, 9:30 बजे हैं, अभी जल्दबाजी तो नहीं। ठीक है, हम तो मुझे एक दौर याद आ रहा है, अभी हमें दिख रहा है, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए तब से हम लोग 2 बार बदल चुके हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रेंड है हम उसके आधार की एनालिसिस कर रहे हैं ना, हम इसकी नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन जो अभी ट्रेंड है उससे ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है इंडिया बहुत अच्छा करने जा रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन इंडिया जो हम लोग को अपेक्षा था, जो तमाम एग्जिट पोल वगैरह कह रहे थे, उनसे बिल्कुल अलग इंडिया गठबंधन काफी अच्छा कर रहा है, और बीजेपी वैसा नहीं कर पा रही है जैसा कि दावा था। अच्छा, इसकी वजह अब क्या देख रहे हैं? अगर ये परफॉर्मेंस अभी अब देख रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो यथार्थ भोगा हुआ है, ये महंगाई क्या ऐसे ही हवा में चली जाएगी? इसलिए कोई मंदिर बन रहा, तो इसलिए ये हकीकत है कि 2000 पॉइंट्स मनोज सर सेंसेक्स नीचे गिर गया। ओ माय गॉड, 2000 बहुत बड़ा है, और वो लगातार गिरता जा रहा है। 2020 जब मैं आपको बता रहा हूं, रोहित, ये स्थिति सामान्य तो नहीं हो सकती। एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर रोहित, मुझे लगता है कि किसी कार्यकर्ता ने शायद ही ऐसा सोचा होगा कि 9:30 बजे जब टैली हम दिखा रहे होंगे तो 279 और 203, सिर्फ 60-70 सीटों का फासला रह जाएगा। और ये राहुल सर, इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि जो अदर्स हैं, इन अदर्स का मतलब भी सिर्फ बीजेपी या सिर्फ कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो अब देखिए, अगर बीजेपी 235 पर से आगे बढ़कर 250 तक भी पहुंच जाती है तो फिर खेल पूरा खुल गया है। अब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब? कुछ भी का मतलब ये कि वो सरकार बना सकती है जोड़ तोड़ से, या हो सकता है कि वो न भी बना पाए, क्योंकि जनादेश जो इस समय दिख रहा है, और ये केवल रुझान है, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। 2100 अंक गिर चुका है सेंसेक्स। मनोज सर, क्या वाकई सेंसेक्स की टैली को रिजल्ट की टैली से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या वाकई इतनी दुर्दशा होती है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो सीधा लिंक है, क्योंकि कल सेंसेक्स जब एग्जिट पोल आया तो एग्जिट पोल के पास आपने देखा कि 3.5% जो इंडेक्स है वो ऊपर चढ़ा। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जिस समय मैं कुछ ऑब्जर्वर्स के कमेंट्स थे कि बीजेपी को 240 से 250 के बीच सीटें मिलेगी, तो पिछले एक हफ्ते तक जो मार्केट था उसका एक डिक्लाइन था। तो ये तो देखिए दोनों का सीधा लिंक है, और ये तो देखिए बड़े ही मतलब कि हम लोगों ने जो सर्वे बड़ा क्लोजली देखा है, तो हमारे सर्वे की फाइंडिंग में और जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
तो इसके अभी क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद फिर उसके बाद ही हम कुछ एनालिसिस कर पाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लगभग 2200 अंक सेंसेक्स गिर चुका है सर, बैंक निफ्टी 1600 अंक से ज्यादा गिर चुका है। राहुल सर 280, 204 और 25। जी, तो सेंसेक्स भी सेंस करता है कुछ न कुछ असलियत को, इसीलिए वो ऐसी गति दिखा रहा है। और बीजेपी इस समय अपने पिछले आंकड़े से 70 सीटें पीछे चल रही है, 70 से भी थोड़ा ज्यादा, 68। तो ये अपने आप में ये रुझान बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़े उलटफेर के संकेत हैं। और अगर कुछ चमत्कार नहीं हुआ और कुछ बहुत अनहोनी न हुई तो मैं इस पर कायम हूं